तो बच्चों देखो, आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है, सामने लिखा हुआ है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो क्या पहला चैप्टर तो हम कर चुके हैं। पहले चैप्टर हमने क्या क्या पढ़ा था? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझा था केमिस्ट्री का, कि किस तरीके से हम कोई कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, एलिमेंट्स के नाम हम समझ गए थे, वैलेंसी समझ गए थे। उसके बाद केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन हमने समझ ली थी, कैसे बैलेंस करते हैं, कैसी कैसी केमिकल रिएक्शंस हैं, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है ना। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एसिड बेस और सॉल्ट। तो होता क्या है, हमने पढ़ा, अभी अगले चैप्टर में हम जो हमारे एलिमेंट्स हैं ना उनको क्लासीफाई करेंगे। एलिमेंट मतलब समझ रहे हो, जो भी चीज़ इस नेचर में मिलता है हमको, इस नेचर में। अच्छा, एक चीज़ तो हमने समझ ली थी, जैसे मेरे पास है हाइड्रोजन, ये क्या है? H2 हाइड्रोजन। ठीक है, मान लो इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, और ये क्या है? H2O। H2 मतलब वाटर। तो आपको पता है, एक बात पता है क्या साफ साफ, कि ये क्या है? एलिमेंट है, और ये क्या है? इसको बोलेंगे हम एलिमेंट, और इसको बोलेंगे कंपाउंड। ठीक है, तो होता क्या है कि देखो, अगले चैप्टर में हम एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे 3 चीज़ों में। पता है किसमें? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, एक सेकेंड। तो क्या बता रहा था मैं? एलिमेंट को हम डिवाइड करेंगे किसमें? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। ठीक है, फिलहाल लेकिन इस चैप्टर में हम कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे। कोई हमारे पास कंपाउंड है तो पता है क्या क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है? हैं? कोई अगर कंपाउंड है तो वो क्या हो सकता है? हाँ, एसिड, बेस और सॉल्ट क्या हो सकता है? कंपाउंड हमारा हो सकता है बेसिकली एसिड, एसिडिक नेचर हो सकता है उसका, बेस हो सकता है, बेसिक नेचर हो सकता है, और सॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो कंपाउंड को जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं एसिड, बेस और सॉल्ट में क्लासीफाई करेंगे। सॉल्ट मतलब आप समझते हो जैसे NaCl, Na सोडियम क्लोराइड। इसको तो कॉमन, वैसे इसका नाम होता है कॉमन सॉल्ट। वैसे तो हम अपने कॉमन लैंग्वेज में इसको सॉल्ट ही बोलते हैं, नमक ही तो है ये, लेकिन वैसे इसका नाम कॉमन सॉल्ट होता है, सॉल्ट नहीं बोलेंगे। सॉल्ट बहुत सारे पढ़ेंगे अभी हम, सॉल्ट तो हम बहुत सारे पढ़ेंगे। अगर मैंने Na के साथ Cl ना लगा के Na के साथ SO4 भी लगाया होता तो ये भी सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट है, ये भी सॉल्ट है। ठीक है, अभी देखेंगे इसको सॉल्ट क्यों कह रहे हैं, इसको सॉल्ट क्यों कह रहे हैं, इनको भी देखेंगे हम। ये अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट को जो क्लासीफाई करते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में अगले चैप्टर में देखा जाएगा। फिलहाल हम एसिड, बेस, सॉल्ट पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, कंपाउंड को जिसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है ना। देखते हैं मनमोहन क्या क्या कैसे कैसे है। अब देखो बच्चों, होगा क्या, अभी हम पढ़ेंगे एसिड, बेस, सॉल्ट को अलग अलग सेपरेटली पढ़ेंगे। वैसे हल्का फुल्का बता दे रहा हूँ, एसिड कैसे होते हैं, सारिन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं, बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ों में एसिड मिलता भी है। किस में एसिड पाया जाता है? अगर आप खा रहे हो सपोज क्या, नींबू, तो नींबू में एसिड होता है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक भी एसिडिक होती, कोल्ड ड्रिंक में आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है। वो कार्बोनेटेड ड्रिंक मतलब इनो में बेस होता है। इनो क्या होता है? बेस। इनो क्यों पिया जाता है इनो? क्योंकि जब आपके स्टमक में, पेट में एसिड निकलता है, पता है कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। आपके पेट में HCl निकलता है, ये एक एसिड है। ठीक है, तो HCl आपके पेट में निकलता है, तो जब एसिड ज़्यादा निकल जाइए तो आपको एसिडिटी हो जाती है, यहाँ पर जलन सी होती है। तो उसको दूर करने के लिए आपको इनो पिलाया जाता है। तो इनो क्या होता है? एक बेस होता है, जिसका नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। पढ़ोगे अभी आप क्या होता है इनो। तो इनो पिलाया जाता है, इससे क्या होता है, वो एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाता है। क्यों इफेक्ट खत्म हो जाता है वो भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। आपको इनो पीने की वजह से उसका इफेक्ट खत्म कैसे हो गया वो आप पढ़ने वाले हो। एक्चुअल में क्या होता है, एसिड बेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कह सकते हो।
तो एसिड और बेस, जब एसिड है तो एसिडिक नेचर शो करेगा, बेस है तो बेसिक नेचर शो करेगा। लेकिन एसिड और बेस एक साथ मिला दिए तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे, कोई भी ना एसिडिक ना बेसिक, कोई भी सॉल्ट बन जाएगा, वो एसिड और बेस को मिलाए सॉल्ट बन जाएगा और कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, ना तो एसिड का ना ही बेस का। बात समझ पा रहे हो मेरी थोड़ी थोड़ी? ठीक है। लेकिन फिलहाल जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स। क्या? इंडिकेटर्स। समझेंगे हम इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर मतलब लाइट, बाइक के जो साइड में लगे होते हैं वही है ये, वो इंडिकेटर नहीं है। ये इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेट करता है किधर जाना है। यहाँ पर ये इंडिकेटर क्या इंडिकेट करेगा कि एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कोई भी आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है वो एसिडिक नेचर है उसका या बेसिक नेचर है, ये बताएगा इंडिकेटर। काफ़ी सारे इंडिकेटर हैं, वन बाई वन समझेंगे। सबसे पहला आपका आता है लिटमस। लिटमस होता है वो एक इंडिकेटर है, वो बताता है अगर आप कोई एसिड है आपके पास, आपने उसमें क्या किया, लिटमस डाल दिया, तो एसिड क्या करेगा, उसको रेड कर देगा, कलर रेड कर देगा लिटमस का। तो हमें पता चल जाएगा भाई इसमें ये सॉल्यूशन है आपके पास, ये एसिडिक है। अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया गया, आपने उसमें लिटमस डाला, अगर उसने उसका कलर कर दिया ब्लू, तो आपको पता चल जाएगा जो सॉल्यूशन में आपने जिसमें लिटमस डाला वो सॉल्यूशन कैसा था, बेसिक। ठीक है, अगर लिटमस को रेड कर दे तो एसिड है, लिटमस को ब्लू कर दे तो बेस है। तो केवल एक ये इंडिकेटर, तो ये इंडिकेटर हो गया आपका लिटमस। केवल एक ही नहीं, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं, उन सबको हम पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, देखो बच्चों मैंने एक टेबल बनाई है यहाँ पर, ये एसिड बेस लिखा है, देखेंगे क्या मतलब है। बाकी कुछ मैंने ये इंडिकेटर्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, कौन कौन से, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, पीएच, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो समझेंगे हम क्या करना होगा इनमें हमको। जैसे अगर मेरे पास कोई एसिड है, ठीक है, मेरे पास इसमें एसिड भरा हुआ है, अगर मैंने इसमें लिटमस डाला, लिटमस पेपर डाला किसमें, एसिड में, तो उसको कर देगा ये रेड। क्या कर देगा, एसिड लिटमस को क्या कर देगा, रेड, और बेस क्या कर देगा, इसको ब्लू। तो इंडिकेट कर रहा है ये, पता चल जाएगा, मतलब लिटमस डाल के, सॉल्यूशन में लिटमस डाल के हमें पता चल जाएगा एसिड है या बेस। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज भी एसिड को रेड करता है, एसिड को क्या करता है, रेड, याद रहेगा आपको। लेकिन बेस मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है, येलो। क्या, येलो। ठीक है, फिनोल्फ्थालीन की बात करें, फिनोल्फ्थालीन भी एक इंडिकेटर है, तो ये एसिड इसको कैसा कर देता है, इसका कलर कलरलेस, कलर लेस, और ये इसको कर देता है पिंक। ठीक है, पीएच की बात करें, अभी आगे पढ़ोगे आप पीएच क्या होता है। तो एसिड, अगर कोई एसिड है तो उसकी जो पीएच वैल्यू, कोई भी सॉल्यूशन है हम उसकी पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी अगर सॉल्यूशन है उसकी क्या निकाल सकते हैं, पीएच वैल्यू। अगर वो एसिड है तो उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो होगी 0 to 7। ठीक है, अगर एसिड है तो, अगर बेस है तो वैल्यू होगी 7 से 14। एसिड है तो 0 से 7, बेस है तो 7 से 14। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये विविगोर कलर देता है। कौन से, विविगोर, सुना है आपने कभी विविगोर? जो रेनबो जो होता है उसमें कलर जो होते हैं, तो क्या किस तरीके से, किस पैटर्न में होते हैं, VIB विव, उल्टा लिख रहा हूँ पीछे से, VIB विविगोर, YOR। ठीक है, अब ग्रीन, अगर हमारा जो सॉल्यूशन है ना एसिडिक है ना बेसिक है तो कैसा कलर देगा, ग्रीन। यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन कलर देगा। अगर हमारा सॉल्यूशन बेसिक है तो कैसा कलर देगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, कुछ भी। कैसे बताऊंगा अभी कि 3 कलर क्यों हैं। अगर हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है तो कलर कैसा देगा, रेड, ऑरेंज, येलो। अब देखो होता क्या है, एसिडिक में भी ऐसा होता है कि सॉल्यूशन कम एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक, कम एसिडिक और ज़्यादा एसिडिक। जो हमारी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे हमारे मिल्क में भी एसिड होता है, कर्ड में भी होता है, और नींबू में भी होता है, संतरे में भी होता है, सब में हमारे एसिड होता है। लेकिन उन एसिड को हम आराम से खा सकते हैं, तो वीक एसिड होते हैं। कैसे होते हैं, वीक एसिड। ठीक है, बाकी जो हमारे पेट में जो निकलता है HCl,
निकलने की वजह से उनको खाने से कोई दिक्कत नहीं हो रही, मतलब नींबू खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जो हमारे पेट में जो एसिड निकल रहा है HCl, ठीक है, वो इतनी प्रॉब्लम कर देता है, कभी कभी जलन कर देता है, खतरनाक एसिड है HCl, ठीक है ना। वो तो चलो ठीक है, तब भी हमारे पेट में निकल रहा है, बहुत सारी चीज़ों से मिक्स होकर निकल रहा है। लेकिन जो एक्चुअल में जो HCl होता है ना, वो तो थोड़ा सा भी कहीं पर गिर गया ना, गला देगा बिल्कुल वहाँ पर। बहुत खतरनाक एसिड है HCl, ठीक है। HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गए, ये सब बहुत खतरनाक एसिड हैं, जहाँ गिरेंगे वहीं खेल ख़त्म कर देंगे। तो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं। अगर अब बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई एसिड रेड कलर दे रहा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर रेड कलर दे रहा है किसी एसिड में, तो एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड में भी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर येलो कलर दे रहा है तो वीक एसिड है, ठीक है, और ऑरेंज दे रहा है तो बीच का है, ठीक है। अगर वॉयलेट कलर दे रहा है तो वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस, वॉयलेट में स्ट्रॉन्ग बेस, इंडिगो में मीडियम बेस, ब्लू में वीक बेस। समझ गए कि नहीं, क्लियर है बात? हाँ जी। ग्रीन अगर कलर देगा ना एसिड है ना बेस, हाँ बैलेंस है, ना एसिड है ना बेस है। जैसे हमारा वाटर हो गया, ठीक है, तो ना एसिड है ना बेसिक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम देखेंगे। पीएच में भी बता दूं हल्का सा, अगर पीएच की वैल्यू 0 से लेकर 14 तक कुछ भी आ सकती है। अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 0 से लेकर 14 तक कुछ भी हो सकती है। अगर वैल्यू 0 ही आ गई, पीएच की वैल्यू 0, तो एसिड है बेस है? एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है वीक? स्ट्रॉन्ग। 7 पे कैसा होगा, 7 पर न्यूट्रल, ना एसिड ना बेस, 7 तो बीच में आ रहा है। 0 पे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और 14 पर स्ट्रॉन्ग बेस, 14 पर स्ट्रॉन्ग बेस, 0 पर स्ट्रॉन्ग एसिड, बीच में 7 न्यूट्रल, ना एसिड ना बेस। बात समझ में आई कि नहीं? सारे इंडिकेटर्स क्लियर हो गए आपको, ठीक है। इंडिकेटर बनाया जाता है बहुत सारी डाई से, हाँ यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो अलग अलग कलर देना, बहुत सारी डाई को मिला के बनाया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, तब जाके अलग अलग कलर देता है। तो ये वाली सारी आपको याद भी रहेंगे सारे, लिखवाने से मतलब सिर्फ याद रखने से मतलब है। अच्छा आपको मैं देखो, वैसे तो दोनों ही खतरनाक होते हैं, एसिड और बेस, लेकिन अगर मैं जब एसिड कह रहा हूँ या बेस कह रहा हूँ तो कौन सा वर्ड आपको खतरनाक सा लग रहा है? एसिड। ऐसा लग रहा है कि बहुत खतरनाक वर्ड है, जला वाला देगा, ठीक है, ख़त्म कर देगा। बेस आप थोड़ा ऐसे ही नॉर्मल सा, लेकिन बेस भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारा जो एसिड है तो उसको हम खतरनाक मान के चल रहे हैं याद करने के लिए। अब अगर मैं एसिड को खतरनाक माने, आप मुझे ये बताओ, किसी के मैं खींच कर तमाचा दूं एक, तो कैसा हो जाएगा गाल? रेड होगा, ठीक है। तो यही मान लो कि जैसे जो एसिड का काम है वही तेज तमाचे का काम है। तो एसिड क्या करता है? रेड रेड रेड, ठीक है, रेड कर रहा है एसिड। अब फिनोप्थिलीन तो इतना कर रहा एसिड है, मतलब एसिड तो नहीं है, मतलब ये क्या कर देता है फिनोप्थिलीन? कलरलेस, कलर ही खत्म, कलर जो था वो वही उड़ा दिया, इतना खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो कलरलेस कर दे रहा है ये फिनोप्थिलीन, क्या कर दे रहा है? कलरलेस। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। और देखो इसके कितने अच्छे अच्छे कलर हैं, ब्लू, येलो, पिंक, ठीक है, इसके बढ़िया बढ़िया कलर हैं। अच्छा कब याद भी रखना पड़ेगा आप सके, फिनोप्थिलीन बेस के साथ कैसा कलर देता है? पिंक, ठीक है, मेथाइल ऑरेंज येलो, ब्लू, ठीक है। तो अब आप कैसे, ये इसके तो मैंने याद करवा दिया आपको, ठीक है, एसिड के, ठीक है, रेड रेड कलरलेस, फिनोप्थिलीन कलरलेस। लेकिन ये कैसे याद रखोगे, ब्लू येलो पिंक? हाँ नहीं, पर्टिकुलर नाम से पूछेगा ना। लिटमस का तो आपको याद हो जाएगा, लिटमस का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड और ब्लू, ठीक है। एसिड क्या देते हैं? रेड, बेस क्या देते हैं? ब्लू। ये आप भूल सकते हो येलो और पिंक को। ऑरेंज कैसा होता है? ऑरेंज ही कलर होता है वैसे तो उसका, लेकिन लगभग लगभग येलो सा होता है, रेड नहीं होता है इतना, पिंक तो बिल्कुल नहीं होता। तो येलो। फिनोप्थिलीन पिंक, हाँ पीपी, फिनोप्थिलीन पिंक, ठीक है, समझ आ गई बात, क्लियर है? याद हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, जो कि हमारा खत्म हो गया इससे। बाकी और भी इंडिकेटर्स हैं छोटे मोटे, वो भी अभी बताऊंगा। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर अभी बताऊंगा। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब सूंघ के पता कर सकते हैं क्या है ये, ठीक है। सूंघ के मतलब ऐसे नहीं कि जो सॉल्यूशन सूंघेंगे, जैसे प्याज है, ठीक है, प्याज में क्या होता है, कैसा नेचर होता है? एसिडिक नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है उसका?
एसिडिक। अगर हम प्याज को किसी एसिड में डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी वो एसिड है, एसिड में डाल दिया। लेकिन अगर किसी बेस में डाल दिया तो उसका स्मेल चली जाएगी। स्मेल क्यों चली जाएगी प्याज की? क्योंकि एसिड था प्याज के अंदर जो स्मेल दे रहा था, हमने किसी बेस में डाल दिया, उसका एसिडिक नेचर खत्म तो उसकी स्मेल भी खत्म। समझ पा रहे मेरी बात को? तो देखेंगे एक दो इंडिकेटर और हैं, फिलहाल आप इसको नोट करो। बाकी देखो तो आपके हमें दो इंडिकेटर्स जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होंगे, ऑल फैक्ट्री मतलब जो स्मेल से बताएंगे कि एसिड है या बेस, ठीक है। दो हमारे इंडिकेटर्स हैं, एक तो अनियन और दूसरा वनीला एक्सट्रैक्ट। अनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला वो वाली नहीं जो आइसक्रीम आती है, ठीक है। तो अनियन वनीला एक्सट्रैक्ट दो हमारे क्या हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। कैसे काम करते हैं ये? एक्चुअली एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। अब जब ये एसिड ये ऐड किए जाएंगे, व्हेन एडेड टू बेस, when added to base then their smell cannot be detected, cannot be detect, ठीक है। क्या तात्पर्य है इस चीज का? भाई सीधी सीधी बात है, मान लो कोई एसिड है मेरे पास, बेस है, बेस सपोज NaOH। NaOH एक बेस होता है, देखेंगे अभी क्यों कैसे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें मैंने अनियन डाल दिया। क्या डाल दिया? पहले तो अनियन की स्मेल आ रही थी भाई, आंसू निकल रहे थे, इसमें डाल दिया तो उसकी स्मेल चली जाती है, ठीक है। स्मेल चली जाती है उसकी, फीका फीका रह जाएगा। तो ये बेस है, एक बेस में स्मेल चली जाती है। तो व्हेन एडेड टू बेस देन देयर स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अगर एसिड में डाल दें तो ये क्या है? बेस। हाँ, एसिड में डालने से क्या होगा? कुछ फर्क नहीं होगा, पहले से एसिडिक है और एसिड में डालोगे तो देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इफ एडेड टू एसिड, ठीक है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इतना ही समझना था आपको, जो कि आप समझ चुके हो, ठीक है। बाकी एक और याद रख लो, वो अलग है, ऑल फैक्ट्री तो नहीं है। टर्मरिक, टर्मरिक क्या होता है? टर्मरिक हाँ हल्दी। टर्मरिक की वैसे तो कलर येलो होता है, लेकिन अगर कोई बेस इसमें डाल दिया जाए, बेस, तो ये उसको इसका कलर टर्मरिक का रेड कर देता है। बेस टर्न्स इट रेड, बेस क्या कर देता है इसको? रेड। वैसे मैंने एसिड में बताए थे सारे रेड रेड, लेकिन टर्मरिक में बेस इसको रेड कर रहा है, ये ध्यान रखना, उल्टा है थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। तो बेस क्या कर देता है? इसको रेड कर देता है। किसको? टर्मरिक को। वैसे तो येलो होता है लेकिन रेड कर देता है। तो ऑल इंडिकेटर्स वाला टॉपिक खत्म हमारा। इंडिकेटर सारे समझ में आ गए। यहीं से क्वेश्चन पूछता है आपसे, वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर पूछ लेगा, नहीं तो वो जो पहले 5 बताए थे उनमें से तो पूछता ही पूछता है। उसके बाद टर्मरिक का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिकेटर्स वाला टॉपिक खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, जो अगला टॉपिक है हमारा है वो है एसिड्स। एसिड को समझेंगे ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें। डेफिनेशन को अगर 2-3 चीज़ें खुद से लिख लोगे आप। सबसे पहली चीज़, ये क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। एसिड क्या देते हैं? H+ आयन। फॉर एग्जाम्पल HCl, H आ रहा है, H2SO4, H आ रहा है, CH3COOH, H आ रहा है। जिनके पास H है वो क्या देंगे? वो क्या होंगे? एसिड्स। ये सारे एसिड्स हैं हमारे। ये आपने वो खाइए चाउमीन, हाँ उसमें होता है ये विनेगर, विनेगर जो डालता है वो, सिरका डालता है विनेगर, हाँ, तो उसी से वो थोड़ा अच्छा दिखती है। तो ये भी एक एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। इसमें H आ रहा है। क्या आ रहा है? H।
तो ये एसिड्स हैं। और बेस कौन से होते हैं बता दे रहा हूँ, वैसे आगे भी देखेंगे। बेस होते हैं आपके जिसमें OH आयन हो। क्या हो? NaOH। OH आयन है, KOH। OH आयन है, आप लिख सकते हो CaOH का होल ट्वाइस। इसमें भी OH आयन है, सब में OH आयन है। तो सारे कैसे हैं? बेसिस हैं ये। ठीक है, ये आपके बेस हैं और ये एसिड्स हैं। किसकी वजह से? इसमें H है, इसमें OH है। ठीक है, फिलहाल हमारी बात चल रही है एसिड की। तो एसिड की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन लिख देंगे, एसिड्स आर दोज कंपाउंड which gives H plus ion in their solution। तो क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। दे आर सार इन टेस्ट, SOUR। सार मतलब खट्टे। सार इन टेस्ट, सार होते हैं टेस्ट में, खट्टे होते हैं। और दूसरा लिटमस को कैसा कर देते हैं ये? दे टर्न्स लिटमस रेड। दे टर्न्स लिटमस रेड। अपनी लैंग्वेज में आप कैसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं मेरी लैंग्वेज को रटोगे आप। तो एसिड्स आर दोज कंपाउंड विच गिव्स H प्लस आयन इन देयर सॉल्यूशन। दे आर सार इन टेस्ट, दे टर्न्स लिटमस रेड। ठीक है, टेस्ट में सार होते हैं और लिटमस को कैसा कर देते हैं? रेड कर देते हैं। ये बात आपको पता है। ठीक है, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब देखो, जो आपके एसिड्स हो रहे हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। दे टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। पहला मिनरल लिख लो, मिनरल, और दूसरा ऑर्गेनिक। दो टाइप के हैं, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। मतलब मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड मतलब मिनरल जो मिनरल से मिलते हों, अर्थ वगैरह से जो माइनिंग होती है ना, वहां से निकलते हो तो मिनरल एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? पेड़। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे, लिविंग बींग्स। जैसे हम कहते हैं होली पे ऑर्गेनिक कलर यूज करो। ऑर्गेनिक कलर मतलब पेड़ पौधे फूल वगैरह से जो बनते हैं वो ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग बींग से मिलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक एसिड जो खाने पीने की चीज़ों में मिलते हैं जनरली, वो ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड जो मतलब आप ये, इनमें डेंजरस कौन से होते होंगे? मिनरल। ऑर्गेनिक एसिड तो मैं बता रहा हूँ लिविंग बींग में मिलते हैं तो खाने पीने लायक होते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मिनरल एसिड थोड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड का एग्जाम्पल की बात करें, इसमें 3 हैं आपके, HCl, H2, SO4। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। एक होता है H2, एक HNO3 होता है, HNO3। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड लिखना पड़ेगा, नाइट्रिक, हाइड्रो नहीं, केवल नाइट्रिक। नाइट्रिक, हाँ, नाइट्रिक एसिड। ये H नहीं लगाते, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक और है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये 5 हैं, 4 हैं हमारे कौन से? मिनरल एसिड। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक एसिड। क्या?
वो अंडरस्टूड होता है कि एसिड है तो एस तो होगा ही, बाकी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो मिनरल एसिड मैंने बता दिया आपको भाई कौन कौन से हैं, HCl, ये चारों क्लियर है आपको। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड की। आप बता सकते हो ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से? एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, सुना है कभी एसिटिक एसिड? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, CH3COOH, उसको एसिटिक एसिड ही कहते हैं। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और आपने सुने हैं कुछ एसिड जो खाने पीने की चीज़ों में होते हैं? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक। इसके बाद एक होता है आपका सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड हो गया। और आपको होते हैं ऑक्सैलिक एसिड, एक होता है आपका टार्ट्रिक एसिड, ये तो सुना होगा आपने। कब सुना है? टार्ट्री सुना है? टार्ट्री, वही तो है टार्ट्रिक एसिड। और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चलो इतनी काफ़ी हैं। अब बात करते हैं ये सारे एसिड हैं कहाँ मिलते हैं? हाँ, एसिडिक एसिड कहाँ मिलता है? विनेगर में, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? विनेगर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड? आंटिस्टिंग। आंटिस्टिंग मतलब जब अगर चींटी आपको काट के चली जाए तो कौन सा एसिड छोड़ के जाती है आपकी बॉडी में? फॉर्मिक एसिड। इसी की वजह से क्या होता है? जलन पड़ती है, इसी एसिड की वजह से। जलन उसके काटने की वजह से नहीं होती है क्या? छोटे से दांत हैं उसके, क्या आपको जलन? इतनी बड़ी सुई घुस जाती है तो जलन थोड़े ना होती है, निकलते ही खत्म। हाँ हाँ, वो सही हो जाएगा फिर, वो इनो लगाओगे तो एसिड छोड़ के जा रहा है फॉर्मिक एसिड, तो क्या आंटिस्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है? मिल्क में। मिल्क अगर थोड़ा खट्टा है आपका, जब कर्ड बन जाता है वो, तो उसमें होता है। सिट्रिक एसिड किस में होता है? ये होता है आपका लेमन में, लेमन में और ऑरेंज में भी होता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है? टोमेटो। और क्या होगा? नहीं, लिख लो, आप खुद से लिख लो सारे। एक और बता, टार्ट्रिक एसिड किस में होगा? इमली, टेमेरिंड, इमली में, ठीक है। लिख दे रहा हूँ, चलो देख लो आप। विनेगर, ये विनेगर में, ये आंटिस्टिंग में, और कौन रहेगा? ये टमाटो, और ये किस में? इमली, टेमेरिंड। लेमन के साथ ऑरेंज भी लिख लेना यहाँ पर, ऑरेंज में भी होता है ये, ठीक है। सिट्रिक एसिड, ये भी तो खट्टे होते हैं ना। एक आपको लग नहीं रहा ये लेमन और ऑरेंज कुछ एक जैसा टेस्ट देते हैं थोड़ा थोड़ा? हाँ, होता है, थोड़ा थोड़ा एक जैसा होता है, तो ठीक है, ठीक है। तो ये सारे लिखो फटाफट आप। अब देखो बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है हमारे, सारे के सारे कैसे एसिड हैं? वीक। अभी थोड़ी देर पहले वीक और स्ट्रॉन्ग बता रहा था ना मैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो खतरनाक होते हैं, वो जला के राख कर देंगे, ये सारे वीक हैं, खा पी सकते हैं इनको आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सारे वीक हैं। जितने भी मिनरल एसिड हैं सारे कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एक्सेप्ट ये सारे स्ट्रॉन्ग है, तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग है। ये आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा एसिड है जो मिनरल है बट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? कार्बोनिक एसिड। मिनरल तो है बट स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट। अब देखो बच्चों, हमको क्या दो चीजें पढ़नी है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। सबसे पहले डेफिनेशन,
डेफिनेशन क्या, अब पहले समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का मतलब क्या है। मैंने डेफिनेशन जब एसिड की लिखवाई थी तो आपको बताया था एसिड कौन से होते हैं जो क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। अब H प्लस आयन देंगे किसमें, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में वाटर में कह सकते हो, मतलब कोई एसिड है, एसिडिक नेचर जब तक नहीं दिखाएगा जब तक उसमें कुछ वाटर ऐड ना किया जाए। अगर कोई आपको एसिड दे दिया जाए और उसमें जब तक वाटर ना ऐड किया जाए तब तक वो अपना इफेक्ट देगा नहीं। इस चीज़ को डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो कैसे समझेंगे इस चीज़ को, डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या होगी। एसिड तो जानते ही हो आप क्या होता है, जो H प्लस आयन देते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है, एसिड या फिर लिख लो दोज एसिड्स विच कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, आर कॉल्ड, अभी इसका मतलब बताऊंगा मतलब क्या है, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वीक एसिड की, एसिड्स विच पार्शियली partially dissolved in water, रुको एक सेकंड, partially dissolved in water are called weak acid। सही बात है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड पता चल गया हमको। एग्जाम्पल तो जानते हो आप, HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है। इसमें वो सारे जो भी हमने लिखे थे, जितने भी लिखे थे ना, एसिटिक एसिड फॉर्मूला होता है इसका वैसे CH3COO, सबका फॉर्मूला तो टफ होते हैं इसमें, सबके नहीं बता सकते। एसिटिक एसिड का तो CH3, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक कहाँ से मिलता है फॉर्मिक एसिड, आंटिस्टिंग में बताया था अभी। इसका फॉर्मूला वैसे C, आगे जाके पढ़ोगे लेकिन अभी लिख लो COOH होता है। बाकी और भी हैं आपके लैक्टिक एसिड वगैरह, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सब आपके कैसे हैं, वीक एसिड हैं, ठीक है। जिनमें से दो के मैंने आपको फॉर्मूले भी बता दिए। इतनी बात आपको समझ आई पहले, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का मतलब क्या है, कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर, पार्शियली डिसॉल्व्ड इन वाटर का क्या मतलब है। देखो ध्यान से, मान लो ये क्या है, वाटर है, इसमें क्या है, वाटर। मैंने इसमें क्या किया, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, मैंने इसमें सपोज ये ले लो 100 HNO3 डाले, क्या डाले, 100 मॉलिक्यूल HNO3 के डाले, ठीक है। तो जब इसको डालेंगे वाटर में तो 100 के 100 मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे H प्लस और HNO3 में, ठीक है। 100 के 100 किस में ब्रेक हो जाएंगे, 100 आपको मिल जाएंगे H प्लस, और बाकी HNO3 से हमें मतलब है नहीं, लेकिन 100 ही मिल जाएंगे क्या, HNO3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव हो जाएगा, 1 नेगेटिव, क्या। तो भाई 100 टूटेंगे, अगर मैं 5 मार्कर को तोड़ दूं तो कितने कैप खोल दूं, कितने कैप आएंगे मेरे पास। तो फिर 100 HNO3 को तोड़ेंगे तो 100 H प्लस, H अलग हो गया, HNO3 अलग हो गया, लेकिन 100 मिलेंगे दोनों, समझ गए कि नहीं। तो 100 H प्लस आयन मिल गए, 100 के 100 मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए 100 H और 100 HNO3 में, समझ पा रहे हो, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए, सारे H अलग हो गए HNO3 से। वही अगर यहाँ पर मैं करता यही काम, यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर मैंने लिया होता पानी, ठीक है, और इस पानी में डाले होते क्या, एसिडिक एसिड डाला होता फॉर एग्जांपल, और वही कितने मॉलिक्यूल डाले होते इसके,
इतने मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। आप सोच रहे हो कि 100 मॉलिक्यूल डाल सकते हैं, लेकिन आपको मोल कॉन्सेप्ट बताया था मैंने 9th में, तो मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे होते हैं अगर थोड़ा सा भी कोई क्वांटिटी है तो। लेकिन चलो हम मान ले रहे हैं कि 100 मॉलिक्यूल डाल दिए हमने, तो इसमें H एक्चुअल में अलग कौन सा होगा? ध्यान से देखो इधर, इसमें जो H, ये वाला H अलग नहीं होगा। एसिड कौन होते हैं जो क्या करते हैं? H प्लस आइन देते हैं। H प्लस आइन देते जरूर हैं। आप सोचोगे ये वाला H अलग हो जाएगा, नहीं, ये वाला H अलग नहीं होगा। COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, केवल ये वाला H अलग होता है, ठीक है। ये वाला H, पीछे वाला H अलग हो जाता है, CH3COO रह जाता है। तो होगा क्या, जब इसके 100 मॉलिक्यूल डालेंगे ना, तो हो सकता है कि 20 मॉलिक्यूल के आयन 20 H प्लस आयन मिल जाएं और 20 CH3COO नेगेटिव मिल जाएं। बाकी 80 का क्या हुआ? 80 ब्रेक ही नहीं हुए, 80 अभी भी क्या हैं? अभी भी वो CH3COOH ही हैं, ये ब्रेक ही नहीं हुए। 80 मॉलिक्यूल ब्रेक ही नहीं हुए, केवल 20 ब्रेक हुए, 20 H प्लस मिल गए, 20 ये मिल गया। हमें H प्लस से मतलब है, तो थे तो 100 H प्लस मिल सकते थे, लेकिन क्योंकि ये वीक एसिड है इसलिए सारे H प्लस नहीं देगा, केवल इसने 20 H प्लस दिए। बात समझ पा रहे हो? तो इसलिए क्या है, वीक एसिड है, सारे H प्लस आइन नहीं दे पाता, ये कुछ दे पाता है, कुछ रह जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे जितने भी हैं, सारे H, जितने H हैं उसके बाद सारे मॉलिक्यूल H प्लस आइन दे देंगे। तो आप समझ पाए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का मतलब समझ पाए आप? पहले तो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, पार्सली डिजोल्व, कंप्लीटली और पार्सली का मतलब बता दिया। बाकी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड कौन से वो भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान से नोट कर लो इनको। तो देखो बच्चों, यहाँ तक आज हमने समझा थोड़ा बेसिक चीज़ें। हमने क्या इंडिकेटर समझा, आज इंडिकेटर्स क्या होते हैं सारे रिवाइज कर लेना आप। उसके बाद एसिड्स के बारे में थोड़ा समझा, एसिड्स क्या होते हैं, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ठीक है। कल हम एसिड्स की प्रॉपर्टी समझेंगे। प्रॉपर्टी मतलब समझते हो, एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं, किस चीज़ के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। कल वो तो बता दिया, टेस्ट कैसा होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो ऑलमोस्ट बता दी, केमिकल प्रॉपर्टीज सीखेंगे कि किससे रिएक्ट करके क्या देगा ये, ठीक है। कल की क्लास में होगा, आज की क्लास में इतना ही है। आपको समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।